इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि आ रही है हरियाणा से, जहां पर बीजेपी ने 10 में से 9 निगम जीत लिए हैं। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है। हाल ही में हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी विधानसभा में, और अब यहां पर बड़ा झटका जो है वो निगम में लग चुका है कांग्रेस को, जहां कांग्रेस खाता खोलने में असफल रही है। जी, और 10 में से 9 निगम पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें। और इसी बीच ये भी आपको बता दें कि जो हुड्डा हैं, सैलजा हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता, ये अपना गढ़ भी नहीं बचा सके हैं। मानेसर में निर्दलीय मेयर की जीत हुई है, बाकी सब जगह बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है और कांग्रेस को जो है खाता भी नहीं खोलने दिया। यहां पर विस्तार पूर्वक पूरी खबर आपको बताएं। रिजल्ट पर सुबह से हमारी नजर बनी हुई थी। जो है यहां पर 10 नगर निगम हैं हरियाणा के अंदर, जिनमें से 9 में अकेले बीजेपी ने जीत दर्ज कर दी। कांग्रेस को खाता भी नहीं खोलने दिया, निर्दलीय को एक जगह जीत प्राप्त हुई। वहीं इसी बीच आपको बता दें, जो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका जो गढ़ है, रोहतक उनका गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। और इस तरह जो है वो सिरसा नगर निगम में बीजेपी का चेयरमैन बना। सिरसा से कांग्रेस की कुमारी शैलजा जो है वो सांसद है, वहां पर भी वो कमाल नहीं कर पाई। वहीं मानेसर नगर निगम में निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो हैं वो चुनाव जीती हैं यहां पर, और बाकी जगह पर जो है यहां पर बीजेपी को जीत प्राप्त हुई। यहां पर हालांकि जो बीजेपी उम्मीदवार हैं सुंदरलाल, उनको बहुत बड़े मार्जिन से नहीं उन्होंने हराया है, मार्जिन कम था। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इंद्रजीत यादव ने खुद को केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत की करीबी बता करके जो है यहां पर प्रचार किया था। वोटिंग जो है वो 2 मार्च को हुई थी, और अब 10 दिन बाद यहां पर नतीजे आए हैं। फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल, यमुनानगर, गुरुग्राम, मानेसर में यहां पर 2 मार्च को वोटिंग हुई थी। वहीं अंबाला और सोनीपत में मेयर पद के उपचुनाव के लिए भी इसी दिन जो है मतदान हुआ, और इसी दिन 21 नगर पालिकाओं के लिए भी वोट डाले गए थे। और साथ ही साथ पानीपत में जो है वो 9 मार्च को वोटिंग हुई। अब आपको पूरा रिजल्ट बता देते हैं। जो हरियाणा निकाय चुनाव का पूरा रिजल्ट जो है वो आ चुका है। 10 नगर निगम, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया, 23 नगर पालिका है। नगर पालिकाओं की अगर बात की जाए, यहां पर भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। देखिए, कांग्रेस का बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गया, जीरो हो गई है कांग्रेस। 8 पर बीजेपी को यहां जीत प्राप्त हुई है, 15 पर निर्दलीय। तो नगर पालिकाओं में अगर देखा जाए तो 15 पर निर्दलीय है, 8 पर भाजपा, और कांग्रेस यहां भी खाता नहीं खोल पाई। वो कांग्रेस जिसको लग रहा था कि हरियाणा जो है उसके लिए इतना आसान है, एक समय उसको लग रहा था हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी वो जीत रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव तो खैर वो हार ही गई कुछ महीने पहले। अब यहां पर निकाय में भी, निगम में भी जो है बुरी तरीके से हार हुई है। निगम में हार, नगर पालिका में हार, और अब नगर परिषद का भी आपको रिजल्ट बता दें। 5 नगर परिषद हैं, पांचों के पांचों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया 5-0 से। यहां पर निर्दलीय का तो खाता नहीं खुला, कांग्रेस का यहां भी खाता नहीं खुला। तो चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका और नगर परिषद, कांग्रेस बिल्कुल जीरो यहां पर हो चुकी है हरियाणा के अंदर। और जो जीत प्राप्त हुई है बीजेपी को निगम में, वो कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। आपको बताते हैं कि अलग अलग जो नगर निगम है वहां पर कितनी बड़ी जीत हासिल हुई है। यमुनानगर में बीजेपी ने 73,319 के मार्जिन से जीत प्राप्त की है। वोट जो है यहां पर सुमन बहमनी जो बीजेपी कैंडिडेट थी, उनको 1,26,749 वोट मिले। वहीं किरणा देवी कांग्रेस की, उनको 53,430। तो यहां पर डिफरेंस आप देखिए, डिफरेंस जो था वो 73,319 का। अब बढ़ते हैं पानीपत नगर निगम की तरफ। पानीपत में कोमल सैनी जीती हैं बीजेपी की। सविता गर्ग को उन्होंने हराया। सविता गर्ग को जहां केवल 38,905 वोट मिले, कोमल सैनी को 1,62,075। यहां पर जीत का मार्जिन 1,23,170 रहा। आप सोचिए, कोई छोटे मोटे 2,000-3,000 वोटों का मार्जिन नहीं है, 1,23,170 यहां पर मार्जिन है। अंबाला नगर निगम की अगर बात की है, यहां पर बीजेपी की शैलजा सचदेवा जीती हैं। यहां पर वोटिंग जो जीत का मार्जिन था वो 20,487 वोटों का। शैलजा सचदेवा को 40,620 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की अमीषा चावला को केवल 20,133 वोट ही प्राप्त हुए। करनाल नगर निगम की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी की रेणु बाला गुप्ता को 83,630 वोट प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस के मनोज वैदवा को 58,271 वोट ही प्राप्त हुए। यानी कि यहां पर भी आप देखिए जीत का मार्जिन जो है वो 25,360 के लगभग जो है यहां पर जीत का मार्जिन है। मानेसर की अगर बात की, यहां पर देखिए, यहां पर बीजेपी हारी, यहां पर बीजेपी के सुंदरलाल हारे। जहां पर जो निर्दलीय हैं डॉक्टर इंद्रजीत यादव, उनको जीत मिली, उनको वोट मिला है 26,393। और वहीं बीजेपी के सुंदरलाल को 24,100। यानी कि यहां पर जो मार्जिन था जीत का वो बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 2,293 ही यहां पर वोटिंग जो जीत का जो है मार्जिन है। सोनीपत नगर निगम की अगर बात करें, यहां पर जीत का मार्जिन तो 34,750 के आसपास रहा। बीजेपी के राजीव जैन को जहां 57,858 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के कमल दीवान को केवल
23,109 वोट ही यहां पर प्राप्त हो पाए। फिर बढ़ते हैं रोहतक नगर निगम की तरफ। यहां पर बीजेपी के राम अवतार वाल्मीकि जो है वो मेयर पद का चुनाव लड़ रहे थे, जिनको 1,02,270 के आसपास वोट मिला। वहीं कांग्रेस के सूरजमल किलोई को केवल 57,071 वोट मिले। तो यहां आप मार्जिन देखिए, यहां पर मार्जिन है 45,198 का, 45,198 का यहां मार्जिन है। फिर आगे बढ़ते हैं हिसार नगर निगम की तरफ। हिसार में बीजेपी के प्रवीण चोपली को 96,329 वोट मिले, कांग्रेस के कृष्णा सिंगला को 31,873 वोट मिले। यहां पर आप देखिए जीत का मार्जिन जो है वो है 64,456 का यहां जीत का मार्जिन है। फिर आगे बढ़ते हैं गुरुग्राम की तरफ। अब गुरुग्राम में देखिए बिल्कुल कमाल हो गया, एकदम अलग हो गया मामला। यहां पर कांग्रेस की सीमा पाहूजा को जहां 91,296 वोट मिले, वहीं बीजेपी की राजरानी मल्होत्रा को 2,70,781 वोट यहां पर मिले हैं। अब आप सोच सकते हैं यहां पर जीत का मार्जिन जो है वो 1,80,000 के आसपास है इस सीट पर गुरुग्राम। और अब बढ़ते हैं फरीदाबाद, सबसे बड़ी जीत। जी हां, ये सबसे बड़ी जीत है और ये जीत एक विधायक, एक सांसद के वोट परसेंटेज से भी ज्यादा है। जी हां, आपको बता दें यहां कांग्रेस की लता रानी को 1,75,000 वोट मिला, वहीं बीजेपी की प्रवीण जोशी को 4,16,927 वोट मिले। यानी कि यहां पर आप देखिए जीत का मार्जिन है 3,16,852। ये वो मार्जिन है जो कई सारे विधायक, कई सारे सांसदों को भी जो है अपने चुनाव में नहीं प्राप्त हो पाता है। वहीं इसी बीच आपको बता दें दिग्गज नेताओं के गढ़ में कैसा रिजल्ट रहा उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें, जो अपडेट आ रहा है। सीएम सिटी में थानेसर नगर परिषद में बीजेपी जीती है, जो सीएम की सिटी है, नायब सिंह सैनी की। वहीं पूर्व सीएम कांग्रेस के जो भूपेंद्र हुड्डा हैं, उनके गढ़ रोहतक में कांग्रेस चुनाव हार गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के लोकसभा क्षेत्र बीजेपी में भाजपा मेयर एक तरफा सबसे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीते, जिनके बारे में सबसे लास्ट में हमने आपको रिजल्ट बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के संसदीय क्षेत्र करनाल में भी बीजेपी ने लगातार तीसरी बार अपना जो है मेयर वहां पर चुनाव उनका जीत गया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और प्रदेश के मंत्री राव नरवीर के गढ़ गुरुग्राम में भी बीजेपी मेयर चुनाव जीती है, मगर मानेसर में हार मिली है। और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट की अगर यहां बात की जाए, उनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। उनके विधानसभा क्षेत्र में जुलाना नगर पालिका में बीजेपी का चेयरमैन बना है। तो विनेश फोगाट का जो जादू था वो भी यहाँ पर फीका होता हुआ नजर आ रहा है। वो जो उनकी प्रेजेंस थी कांग्रेस पार्टी में, वो गई, वो अपना चुनाव जीत गई थी कांग्रेस, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। और यहाँ अब उनके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने अपना चेयरमैन जो है वो नगर पालिका में बना लिया है। 10 निगम में से 7 जो है महिलाएं मेयर बनी हैं। अहम बात यह है कि 7 महिलाएं मेयर बनी हैं, जबकि सिर्फ 3 जो है पुरुष मेयर बने हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कांग्रेस पार्टी, जो उनको लग रहा था अब से कुछ महीने पहले जब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव था कि वो जो है बहुत इजीली अपनी सरकार हरियाणा के अंदर जो है वो बना लेंगे, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाए और विधानसभा में उनको हार का सामना करना पड़ा। कुछ हद से जो है बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, लेकिन अब उसके बाद उनको उम्मीद लग रही थी कि अब जो ये निकाय चुनाव आया है, निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं हम वापसी करेंगे। निकाय चुनाव में हम कई सारी जगहों पर निगम में, चाहे फिर अगर यहाँ पर बात की जाए तो 10 निगम थे, तो यहाँ पर पूरा उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सामने दिखता हुआ कि हरियाणा की जनता जो है उन्होंने कांग्रेस को जो है रिजेक्ट कर दिया और एक और बड़ी हार जो है वो यहाँ पर कांग्रेस की हुई है। बहरहाल हरियाणा का रिजल्ट आ गया है और यहाँ पर एक तरफा बीजेपी ने फिर से बाजी मार ली है निगम चुनाव में। क्या कहना है आपका इस पर, आपकी क्या राय है इस पर, आप जरूर हमारे साथ जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और क्या आपको लग रहा है कांग्रेस का इसके बाद क्या अपनी कांग्रेस स्ट्रेटजी बदलेगी, क्या कुछ बदलाव होगा? आपकी जो भी इस पर राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।